नमस्ते जुढ़ाई कार्डोम चिबाई केलुम सबको। आज सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से मीडिया फ्रेंड्स के जरिए डिमा हसाओ का जितने लोग हैं वो लोग के साथ में हम लोग को कुछ बात शेयर करना चाहता है। तो हम लोग को जो 28 अगस्त को मीटिंग कॉल किया था नॉर्थ कच्चा हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के तरफ से 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में एक डिस्कशन करने के लिए। तो हम लोग सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी को भी वो मीटिंग में बुलाया था और ऑपोजिशन पार्टी का अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भी गया था। तो सबसे पहले सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से हम लोग ये बोलना चाहता है कि मार्च ये 2024 मार्च से हम लोग ने ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा होना है बोल के मेमोरेंडम हम लोग ने प्लेस किया था हमारे काउंसिल के साथ में। उसके बाद में बहुत देर तक हम लोग रुका, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए अलग अलग हम लोग को एजिटेशंस करना पड़ा। माइबंग में हम लोग ने एक रैली किया, पब्लिक रैली किया एंड अल्टीमेटली उसके बाद में हम लोग ने एक हंगर स्ट्राइक किया हाफलोंग में। हंगर स्ट्राइक होने के टाइम में काउंसिल ने फाइनली एक मीटिंग कॉल किया था जिसमें स्टेक होल्डर्स जैसे कि एनजीओ, स्टूडेंट यूनियन को बुलाया, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज और एसएसपीसी को नहीं बुलाया। उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ कि दिल्ली में एक मीटिंग हुआ। दिल्ली में जितना हम लोग सिक्स शेड्यूल के अंदर में 10 काउंसिल है वो लोग जाके होम मिनिस्टर श्री अमित शाह को जाके मिला वो लोग, और बाद में हम लोग को न्यूज के जरिए मालूम हुआ कि मेमोरेंडम भी सबमिट किया रिलेटिंग टू 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। उसके बाद अभी ये 28 अगस्त को मीटिंग कॉल किया था काउंसिल ने, उसमें हम लोग को भी बुलाया था। तो हम लोग जाके मीटिंग में क्या चर्चा हुआ वो आप लोग के साथ में हम लोग की तरफ से ये शेयर करने के लिए आया। वैसे तो एक हफ्ता हो गया है वो मीटिंग का। एक्चुअली हम लोग इमीडिएटली मीडिया के साथ बात नहीं किया था क्योंकि हम लोग भी वो मीटिंग का कुछ कुछ रेस्पॉन्स का रोक रहा था। जैसे कि काउंसिल अथॉरिटीज ने बोला था कि जो मीटिंग में जितना हम लोग का डिस्कशन हुआ वो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग दिया जाएगा, सो दैट मतलब आज अगर हम लोग आप लोग के साथ में कुछ बात बोलेगा तो वो बात सही है ना गलत, वो मतलब उसका कुछ एक प्रूफ रहने के लिए माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग होने से अच्छा रहता। लेकिन आज तक वो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग नहीं मिला है, लेकिन हम आशा करता है कि ये आने वाला दिन में, थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है, तो आने वाला दिन में माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग मिल जाएगा। और एक रेजोल्यूशन लिया था वो मीटिंग में कि एक कमिटी बना जाएगा, और ये हम लोग ने एक सजेशन दिया था एसएसपीसी के तरफ से हम लोग ने ये सजेशन दिया था कि 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसमें बहुत सारा क्लॉजेस है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है, जिसका डिस्कशन एक दिन में और कुछ घंटों में नहीं हो सकता है। और इसलिए आप लोग ने देखा है अभी तक कितना मीटिंग होके आया है, स्टेक होल्डर्स मीटिंग, जब एनजीओ लोग, स्टूडेंट यूनियन को भी बुलाया था, फिर भी उसके बाद में भी हम लोग को भी फिर बुलाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल को तो हम लोग थैंक करता है कि जैसे कि समय तो थोड़ा लगा लेकिन अल्टीमेटली मीटिंग में बुलाया, लेकिन बात उधर खत्म नहीं होता है। तो ये मीटिंग में हम लोग को भी इनवाइट किया, उसके लिए हम लोग थैंक्स तो देता है, लेकिन अभी काम करना और भी बाकी है। तो हम लोग ने सजेस्ट किया था कि एक दिन का डिस्कशन से, एक दिन का चर्चा से पूरा एक कॉन्सेंसस में हम लोगों ने, एक एग्रीमेंट में हम लोग आने के लिए मुश्किल होगा, इसलिए एक कमिटी बनाने के लिए, और उस कमिटी में ऑपोजिशन लीडर्स लोग को भी, सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर्स लोग को भी, ऐसे स्टेक होल्डर्स को लेके एक, और रूलिंग काउंसिल का मेंबर्स लोग, ना तो नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग को लेके एक कमिटी बनाने के लिए, और ये कमिटी सीरियसली ये बिल को हम लोग को अच्छा से कैसे करके इसको हम लोग के लिए अच्छा बनाएगा उसमें काम करेगा बोल के कमिटी बनाने के लिए सजेशन दिया है वो मीटिंग में। तो उसका भी हम लोग जवाब और एक्शन, उसका क्या एक्शन लेता है, क्या कमिटी फॉर्म करता है ना नहीं, उसके लिए हम लोग रुक रहा है। अब लोग हम लोग को पब्लिक लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग रुक रहा है कि उस दिन मीटिंग हुआ उसका क्या आउटकम हुआ, इसीलिए आज ये प्रेस मीटिंग बुलाया है। तो ज्यादा हम लंबा डिटेल्स में नहीं जाएगा क्योंकि वो एक एक पॉइंट तो अमेंडमेंट तो हम लोग ये लास्ट कितना महीना में अच्छा से हम लोग उनकी तरफ से समझाया है पब्लिक को, आज तक जो भी पढ़ा है वो बिल को, और हम लोग का बात भी सुना है, कुछ कुछ आइडियाज तो वो लोग को मिल गया होगा। फिर भी हम लोग ने ये मीटिंग में
एक मेमोरेंडम प्लेस किया है सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से। ये मेमोरेंडम काउंसिल को प्लेस किया हम लोग ने, सीईएम को हम लोग ने ये मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में हम लोग ने लिखा है कि जितना भी जो क्लॉजेस है, जो अमेंडमेंट्स होने वाला है, उसमें हम लोग का राय किया है और हम लोग क्या चेंजेस चाहता है उसमें। ये मेमोरेंडम हम लोग ने जो 10 काउंसिल का जो एक कन्वेनर जैसे बनाया गया था दिल्ली मीटिंग के बाद में, खासी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का सीईएम, उसका हाथ में भी हम लोग ने ये मेमोरेंडम पहुंचाया है। तो इन शॉर्ट, वेरी ब्रीफली मैं आप लोग को बता देता हूं कि हम लोग ने क्या क्या की चेंजेस हम लोग ने मांगा है। एक नंबर, आर्टिकल 280। अभी तक तो कोई, उस दिन में मीटिंग में भी एक चीज क्लियर हो गया, और ये आप लोग को भी अभी भी जो डाउट है, कोई कोई गांव में, कोई कोई टाउन में अभी भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और आज के बाद से ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो 125 अमेंडमेंट बिल है, ये पास हो जाने से, ये चेंज हो जाने से डायरेक्ट फंडिंग आएगा काउंसिल में। ये बात सच नहीं है। बहुत लोग सोचता है कि डायरेक्ट फंडिंग आएगा, बहुत लोग सोशल मीडिया में भी लिखता है ऐसे करके कि डायरेक्ट फंडिंग नहीं आएगा। उस दिन का मीटिंग में भी क्लियर हो गया, काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेटिव था और जो कार्बी आंगलोंग से भी जो एल्विन तेरोन, जो हमारा कार्बी आंगलोंग का सीईएम तुलीराम रोंघांग जी का एडवाइजर है, और दो लोग भी आया था, मेंबर्स लोग भी आया था साथ में। सबके सामने में डिस्कशन में एक चीज क्लियर हो गया कि आर्टिकल 280 अमेंड होकर डायरेक्ट फंडिंग काउंसिल में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। तो लेकिन क्या डायरेक्ट फंडिंग हम लोग को चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो आंसर इज यस, ऑब्वियसली हम लोग को भी चाहिए, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को चाहिए, सब काउंसिल को भी ये चाहिए। तो इसीलिए ये जो बिल है उसमें लिखना है कि जो फाइनेंस कमीशन, सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है, वहां से डायरेक्टली जो फंड रेकमेंड करेगा थ्रू आर्टिकल 280, वो हमारा काउंसिल में आएगा। वो काउंसिल का जो फंड ऑलरेडी है हम लोग का, उसमें घुसेगा, और काउंसिल उसके बाद में उसको अपना तरीका से, टाउन कमिटी बोलिए, विलेज काउंसिल बोलिए, वहां में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये चेंजेस हम लोग चाहता है, क्योंकि अभी का वहां जो लिखा है, अभी का जो करंट फॉर्म में, वहां में क्या लिखा है कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में घुसेगा, उसके बाद स्टेट के थ्रू से, स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू से पंचायत में जैसे पैसा जाता है आर्टिकल 243I एंड आर्टिकल 243Y से जैसे म्युनिसिपैलिटीज में जाता है, वैसे ही हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विलेज काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल में जाएगा। तो इसीलिए ये सिस्टम तो हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है बोल के ये हम लोग ने मेमोरेंडम में प्लेस किया है। जो कार्बी आंगलोंग के तरफ से, कार्बी आंगलोंग के तरफ से जो मेमोरेंडम दिया है अमित शाह जी को दिल्ली में, वहां में भी लिखा है कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू से नहीं होके डायरेक्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उधर से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फंड पोजीशन में, उधर में डायरेक्टली जाने के लिए। तो ये जो मेमोरेंडम है, ये सेम जो पॉइंट है वो हमारा डिमा हासाओ का जो काउंसिल है उसमें भी ये इंक्लूडेड होने से अच्छा होता था, लेकिन वो मेमोरेंडम में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मिल के ये सेम पॉइंट्स में आप लोग फाइट कीजिए, और हमारा सजेशंस भी वही है कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। क्योंकि घूम फिर के ये फंडिंग में जितना भी आर्गुमेंट हुआ उस दिन में भी, घूम फिर के हम लोग ने देखा है कि काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव्स बोलिए ना, एल्विन तेरोन जी बोलिए कार्बी आंगलोंग से, घूम फिर के जितना क्लॉज है वो आके फंडिंग में आ जाता है कि सेंटर हम लोग को फंडिंग में रुकावट डालता है। क्यों रुकावट डालता है? क्योंकि वो लोग का एक्सप्लेनेशन है कि बाकी जगह में तो पंचायत है बोल के वो लोग ग्रास रूट लेवल में आप लोग का इलेक्शन होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज वो लोग प्रैक्टिस करता है, लेकिन आप लोगों का 6 शेड्यूल एरिया में आप लोगों को पंचायत आप लोग वहां में नहीं है। दैट मीन्स आप लोग डेमोक्रेसी आप लोग को ग्रास रूट लेवल में, विलेज लेवल में आप लोग फॉलो नहीं करता है। इसीलिए वो मैकेनिज्म से हम लोग आप लोग को पैसा नहीं दे सकता है। ये सेंटर का वो लोग का मानना है। हमारा तरफ से ये आर्गुमेंट है कि 6 शेड्यूल दिया गया था हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे जाता है, विलेज काउंसिल जैसे सेटअप है हम लोग का अपना विलेज सिस्टम, वो
एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सकता है, लेकिन अपने आप में एक तो डेमोक्रेटिक लेवल है। जैसे कि हमारा गांव बुरा डिमासा समाज में फॉर एग्जांपल, वो इलेक्टेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप होके आता है। फॉर एग्जांपल वो भी एक तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही फॉलो करता है, सब उसको सिलेक्ट करता है। लेकिन हाँ, एक पार्टी सिस्टम में इलेक्शन करके नहीं होता है जैसे कि पंचायत में होता है। बट वही हम लोग बोलना चाहता है कि अगर हम लोग पंचायत का जैसे पार्टी सिस्टम से हम लोग को विलेज काउंसिल का सेटअप भी करने लग जाएगा, तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम कहाँ रह जाएगा, जिसके लिए आज के दिन हम लोग को ये 6 शेड्यूल दिया गया था। तो हम लोग ने वही एग्जाम्पल लिया कि जैसे ये बिल में मेघालय, स्टेट ऑफ मेघालय को एग्जेम्पशन मिला है, वो लोग को छूट मिला है, और वहां में क्योंकि अपना वो लोग को दरबार स्नोंग बोल के वो लोग को विलेज काउंसिल है, सिमिलरली हम लोग को भी यहाँ में स्टेट ऑफ आसाम में भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए ये बिल में। इसलिए विलेज काउंसिल को तो हम लोग अपोज करता है। तो ये और एक नंबर पॉइंट मेमोरेंडम में लिखा है कि हम लोग स्ट्रांगली जो विलेज काउंसिल, ये बिल पास होने का 1 साल बाद में विलेज काउंसिल का इलेक्शन हो जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन हो जाएगा। ये चीज हम लोग को स्ट्रांगली अपोज करता है। हम लोग को ट्रेडिशनल सिस्टम ही रहना चाहिए। और हाँ, जो आर्गुमेंट वो लोग है कि पैसा नहीं दे सकता है, तो अगर आप लोग पंचायत नहीं स्टाइल नहीं बनाएगा, तो हम लोग का आर्गुमेंट है कि आप लोग हम लोग का काउंसिल का फंड बढ़ाइए, काउंसिल का फंड आप लोग बढ़ाइए, काउंसिल में आर्टिकल थ्रू 280 से काउंसिल को पैसा दीजिए, और काउंसिल अपने आप से जैसे अभी तक देते आया है टाउन कमिटी को, और विलेज लेवल में जैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो काउंसिल करेगा। बट सिर्फ काउंसिल का फंड आप लोग बढ़ाइए, उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये हम लोग का डिमांड है। दिमा हसाव का काउंसिल ने मेमोरेंडम लिखा अमित शाह जी को, वहां में भी लिखा है कि आर्टिकल 275(1), आर्टिकल 275 के अंदर में जो शेड्यूल ट्राइब लोग के लिए फंड आता है आसाम में, वो अभी क्या हो रहा है कि आसाम में जब आता है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स प्लेन्स, वो डिपार्टमेंट में आता है। तो आप लोग तो मालूम है, हम लोग तो शेड्यूल ट्राइब हिल्स है, तो क्या करता है ये डिपार्टमेंट से जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम लोग हिल्स लोग का बहुत कम पैसा मिलता है। तो काउंसिल ने डिमांड किया है कि शेड्यूल ट्राइब हिल्स के लिए अलग से पैकेज देने के लिए थोड़ा बढ़ा के, सो दैट शेड्यूल ट्राइब्स प्लेन्स वाला वो वेलफेयर वो डिपार्टमेंट से ऐसा जो हम लोग का नाइंसाफी होता है, इनजस्टिस होता है, वो नहीं होने के लिए। तो हम लोग ने बोला है कि काउंसिल का ये जो मेमोरेंडम, ये जो सजेशंस है, ये हम लोग को एक्सेप्ट करता है, हम लोग को उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अच्छा बात है ये, अगर ये होता तो इसलिए हम लोग बोलता है कि घूम फिर के काउंसिल का फंड बढ़ने से ही हो गया। हम लोग को पंचायत स्टाइल में हम लोग को विलेज काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल सेटअप करके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को खुश करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इन द नेम ऑफ फंड। तो हम लोग को पूरा सिस्टम ही चेंज कर देगा। और 3 नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा काउंसिल का जो पावर है अपना इलेक्टोरल रोल बनाना, अपना इलेक्शन कंडक्ट करना, तो अभी का अमेंडमेंट में बोला है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। तो इवन दो काउंसिल ने बोला है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके 2022 का जो बोहिम लंगथासा जी लोग ने फाइट किया था, अभी काउंसिल बोल रहा है कि अपना इलेक्शन ब्रांच खुलेगा। वो अच्छा बात है, इलेक्शन ब्रांच खोला, लेकिन अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो इलेक्शन ब्रांच का भी मीनिंगलेस जैसा हो जाएगा यहाँ में, क्योंकि असम स्टेट इलेक्शन कमीशन वो लोग ही इलेक्टोरल रोल बनाने का वो लोग का पावर, इलेक्शन कंडक्ट करने वाला ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। पहले क्या होता रहा, हम लोग एचएडी के अंदर में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करता रहा बिफोर पंचायत 1993 में पंचायत एक्ट लागू होने के बाद में असम स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ है। असम स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म होने के पहले 1993 के पहले में क्या काउंसिल में इलेक्शन नहीं होता रहा, नहीं क्या 1952 से तो इलेक्शन होके आ रहा है ना। तो वैसे ही हमारा सजेशन है कि असम स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होके हम लोग का काउंसिल का जो इलेक्शन है, खाली हमारा नहीं बाकी काउंसिल का भी 6 शेड्यूल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लोग कंडक्ट करना चाहिए हम लोग का इलेक्शन। क्योंकि आप लोग को और एक बात बता देता है कि हम लोग आर्टिकल 244 क्लॉज ए का अंदर में हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का हम लोग को डिमांड अभी तक जिंदा है। कल अगर हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट मिल जाएगा, और जैसे कि मेघालय जो ऑटोनोमस स्टेट मिलने के बाद में सेपरेट स्टेट मिल गया, तो आज के दिन में मेघालय का इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन वो लोग का स्टेट ऑफ मेघालय का
असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो सिमिलरली हमारा भी एक दिन ऑटोनोमस स्टेट जब मिल जाएगा, उसका बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हमारा इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। इसीलिए ये प्रोविजन अभी से हो जाने से वो क्या खराब बात है। ये सिमिलर डिमांड त्रिपुरा का काउंसिल ने भी किया है और शायद मिजोरम लोग भी वही चाहता है। तो इसलिए हम बोला कि अगर सब यूनाइटेडली ये डिमांड करेगा तो सेंटर भी सबका डिमांड को तो रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। तो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन को नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्टैक्ट करने का पावर दीजिए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि हमारा काउंसिल खुद एक नॉन गवर्नमेंट, एक न्यूट्रल एक बॉडी बनाएगा, इलेक्शन कमीशन बॉडी एक बनाएगा हमारा काउंसिल। सिमिलरली कार्बी आंगलोंग अपना एक काउंसिल बनाएगा, जैसे कि इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तो न्यूट्रल बॉडी बना है, हमारा भी एक अपना एक कमीशन होगा अपना काउंसिल का इलेक्शन करने के लिए। तो ये दो सजेशंस हम लोग ने दिया है, काउंसिल ने सुना है। अभी एक बड़ा बात क्वेश्चन आ जाता है लेकिन कि ये जो दिल्ली में जो मीटिंग हुआ उसमें ऑलरेडी हम लोग का काउंसिल लोग ने मेमोरेंडम प्लेस कर दिया, बाकी लोग भी। तो हम लोग ने सवाल किया कि इतना दिन से हमको क्यों नहीं बुलाया, और अभी बुलाया तो अभी हमारा सजेशन क्या फिर से मेमोरेंडम भेजने वाला है क्या हमारा काउंसिल? क्या ना टाइम ऑलरेडी चला गया तो ये वेस्टेज हो जाएगा। तो काउंसिल का लोग ने हम लोग को ये बोला है कि अभी भी समय है, क्योंकि 3 मैन कमिटी बनाया है सेंटर से, वो लोग अभी स्टडी करेगा सब ये जो सजेशंस को लेके, एंड मोस्ट प्रोबेबली विंटर सेशन का पहले तो ये प्लेस नहीं होगा। ये बिल पार्लियामेंट में विंटर सेशन में होने का चांसेस है। तो आने वाला दिन में 3 मैन कमिटी भी आएगा और भी चर्चा करेगा। तो आप लोग को सजेशंस भी हम लोग को प्लेस करेगा, ऐसा बोला तो है। हम लोग ने बात माना है, बट सिर्फ मानने से नहीं होता है, हम लोग को एग्रेसिवली हम लोग को पुश करना पड़ेगा और काउंसिल को भी एक आश्वासन देना पड़ेगा। इसलिए हम फिर से दोहराता है कि वो जो कमिटी हम लोग बोला कि फॉर्म करने के लिए, वो जल्द से जल्द वो कमिटी फॉर्म होने से क्या होगा, सब स्टेक होल्डर्स, उसमें स्टूडेंट यूनियन भी हो, जेएनएच भी हो, बाकी एपेक्स बॉडीज हो, ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हो, हम लोग को क्लियरली एक कॉन्सेंसस में हम लोग काम करने सकेगा। क्योंकि और एक मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उस दिन का मीटिंग में ऐसा डिस्कशन तो हुआ, अच्छा हुआ, ये मीटिंग हुआ, कॉल हुआ, लेकिन हम लोग का कुछ वो मीटिंग से कुछ हम लोग का डिसअपॉइंटमेंट भी है। डिसअपॉइंटमेंट क्या हो गया कि जो हमारा कार्बी आंगलोंग की तरफ से हम लोग का गेस्ट बुलाया श्री एल्विन तेरोन जी, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है सिक्स शेड्यूल को लेके। पहले एमओयू के टाइम में एएसडीसी का मेंबर भी था पहले में, अभी एज एन एडवाइजर टू सीएम बहुत सारा सिक्स शेड्यूल का मीटिंग अटेंड करता है। वो रिसेंटली दिल्ली में जाने में उसमें भी था वो, उसके बाद में एमओएस साइनिंग में भी उसमें भी वो था। तो उसका एक्सपीरियंस को हम लोग को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग एसएसपीसी प्लस ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अलोंग विद काउंसिल का फर्स्ट टाइम हम लोग बैठा ये चर्चा करने के लिए। तो अच्छा होता ये मीटिंग फर्स्ट हम लोग का बीच में होता तो ये अच्छा होता। तो उसका बाद अपना अंदर में डिमा हसाओ का अंदर में हम लोग पहले कॉन्सेंसस लाना है। उसके बाद अगर कोई भी एडवाइजर आ जाओ बाहर का, कोई भी आ जाओ, वो उसके साथ हम लोग चर्चा करने के लिए रेडी है। लेकिन अपना बीच में कॉन्सेंसस होने में अपना एक तो इंटरनल बात भी होता है हम लोग का। नो डाउट वहां भी सिक्स शेड्यूल, यहाँ भी सिक्स शेड्यूल, लेकिन हम लोग का काउंसिल अलग अलग है। जैसे कि कार्बी आंगलोंग में वहां में 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया ऑलरेडी, वो लोग का 2 एसपी है, हम लोग को तो ऐसा नहीं है। वहां में ऑलरेडी म्युनिसिपल बोर्ड हो गया और इलेक्शन वाला म्युनिसिपल बोर्ड, वहां में वो लोग को इलेक्शन होता है, चेयरमैन ऐसा सेलेक्ट होता है। हम लोग को यहाँ में ऐसा नहीं हुआ। सो अगर दैट वे देखेगा तो कार्बी आंगलोंग का सिक्स शेड्यूल हम लोग से भी पहले में तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन वहां थोड़ा डाइल्यूशन हो गया है उधर में। तो इसीलिए अपना हम लोग का इंटरनल बात है हम लोग का काउंसिल का डिमा हसाओ में। तो वो इंटरनल बात करने में सब चीज हम लोग, जो बाहर का लोग आता है उस टाइम में सब चीज हम लोग शेयर करने खुला फ्रीली नहीं सकता है। तो इसलिए उस दिन का मीटिंग में भी लिमिटेशन से आ गया। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि फर्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्टेक होल्डर्स पहले एक तो कॉन्सेंसस में आने के लिए, वो कॉन्सेंसस जब हम लोग आ जाएगा उसके बाद वी कैन टॉक टू एनीवन, दूसरा काउंसिल का भी। लेकिन फर्स्ट एक कॉन्सेंसस में आना है, ये हम लोग का सजेशंस है। वैसे तो हम लोग वो लोग का रेस्पेक्ट करता है और वेलकम करता है। आने वाला दिन में एक साथ ही मिलकर चलना है। हम लोग भी कार्बी आंगलोंग जाएगा, आप लोग भी आओ, ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट तो एक साथ ही फाइट करना है।
लेकिन जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट अपना बीच में एक तो एग्रीमेंट में आना है, एंड उसके बाद में और एक बात, हाँ, कार्बी आंगलोंग और यहाँ में और एक मेजर डिफरेंस भी है। पीआरसी वहां में डीसी ऑफिस से देता है, यहाँ में अभी भी पीआरसी हम लोग काउंसिल की तरफ से देता है। ये एक मेजर पावर है पीआरसी, एंड कार्बी आंगलोंग में डीसी ऑफिस से दे रहा है बहुत सालों से। तो ये सब डिफरेंसेस है। तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग सिक्स शेड्यूल का थोड़ा अलग है, ये थोड़ा हम लोग समझना है। उसका बाद में वो मीटिंग में और एक इंपॉर्टेंट एक तो बात निकला, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में बीच में, वीडीसी विलेज डेवलपमेंट कमिटी बोल के आसाम स्टेट गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट किया कि सेक्रेटरी पोस्ट निकला 28 वीडीसी के लिए हम लोग का डिमा हसाओ में। और रिसेंटली और एक ये भी निकला, लेटर भी निकला पीएनआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से कि 28 पोस्ट यहाँ में क्रिएट होगा, उसका सैलरी कैसे देगा वो भी निकला। और बोला है कि पीएस के अंदर में अपॉइंटमेंट होगा बोल के। तो ये चीज हम लोग ने उस टाइम में चर्चा किया। सो दुख का बात है कि बहुत सारा चीज पब्लिक को डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग का जरिए से भी बोल देता है। उस दिन का मीटिंग में काउंसिल अथॉरिटीज भी और इवन एल्विन तेरोन जी भी, बिकॉज एल्विन तेरोन को भी एक्सपीरियंस है क्योंकि कार्बी आंगलोंग में भी होने वाला है ये, और ऑलरेडी उन लोगों तो कर दिया वीडीसी पहले से। वो लोग सब भी बोल रहा है कि ये असम गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है कि एक्चुअली इन ए वे ये इलीगल है, ये वो लोग भी मान लिया। क्यों? क्योंकि ये वीडीसी बोल के अभी तक कुछ फॉर्म करने के लिए कुछ पास नहीं हुआ है इधर से। तो असम स्टेट गवर्नमेंट बोलना कि वीडीसी करके अभी सेक्रेटरी देगा, ये ही एक्चुअली इलीगल है। बट क्योंकि कुछ पैसा आया है, कुछ फंड आया है, कुछ स्कीम आया है, वो काम तो करना पड़ेगा। इसलिए श्री समल चांगसन जी ने भी खुद बोला है, पहले वो पीएनआरडी का ईएम भी था, वो बोला है कि जब से पंचायत लागू हुआ एक्ट 90s से, उस टाइम से सब ग्रे एरियाज हो गया बोला। तो ये सब कुछ चीज तो नहीं होके भी हम लोग को यहाँ में इलीगल होके भी कुछ चीज करना पड़ता है, बिकॉज इसका कुछ एक सोल्यूशन नहीं निकला है। तो काउंसिल का प्रॉब्लम भी ठीक है, हम लोग समझा, बट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रखते रहने से तो अभी जैसे हो गया ना, जीपीडीपी साइन हो गया 2019 में, गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वहां से तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, सब जगह में पंचायत नाम निकल गया। ये सब चीज, ये ग्रे एरिया को टाइम आ गया कि इसको क्लियर करने के लिए। तो हमारा मिनिस्टर नंदिता बोरलोसा जी तो बार बार इसको एड्रेस भी करता है कि अगर हम लोग थोड़ा एफर्ट लगाएगा तो शायद ये कंफ्यूजन को क्लियर करने सकेगा। तो हम लोग भी वही बोलना चाहता है कि सिक्स शेड्यूल का जो हम लोग का प्रोविजन है वो एकदम क्लियर कट है। वो प्रोविजंस को हम लोग को मेंटेन करके जाने से ऑल दिस जो फंडिंग का नाम में ये जो प्रॉब्लम आ जाता है, इसको हम लोग को जरूर भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एग्रीमेंट में होना चाहिए एक दूसरे को साथ में। तो उस दिन का मीटिंग भी एक जरिए था कि एक तो एग्रीमेंट में आने के लिए, क्या आप लोग ये एक्सेप्ट करता है? तो वीडीसी का बात बोलने में भी तो कोई भी तो दिल से एक्सेप्ट नहीं करता है, बट वो बाउंड हो गया क्योंकि फंड आ गया, फंड लैप्स हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा। तो ये चीज को आने वाला दिन में अगर सिक्स शेड्यूल को हम लोग को सिक्योर करना है, इसको डाइल्यूशन को रोकना है, तो एक तो स्टर्न वाला एक तो मतलब श्योर सोच के हम लोग एक तो कदम लेना है, नहीं तो बार बार कॉम्प्रोमाइज करेगा तो कंप्लीटली हम लोग का सिक्स शेड्यूल का पावर्स खत्म हो जाएगा। उसका बाद में बाकी यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। आने वाला दिन में अभी हम लोग ये बोलना चाहता है कि ये जो 125th अमेंडमेंट बिल को सब स्टूडेंट यूनियन बोलिए, सब एपेक्स बोलिए, आप लोग प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि सिक्स शेड्यूल का अमेंडमेंट बार बार नहीं होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में ऐसा अमेंडमेंट होता है, लेकिन ये सिक्स शेड्यूल का फॉरएवर चेंज करके रख देगा। तो ये सब जो पावर है, डायरेक्ट फंडिंग, विलेज काउंसिल, इलेक्शन कंडक्ट करने का पावर, ये सब हम लोग का सिक्स शेड्यूल का मेन इंटीग्रल पावर है। और एक पॉइंट, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन लोग हम लोग का काउंसिल में वो लोग सजेस्ट करेगा कि टैक्स कितना बढ़ाना है, टैक्स कितना कलेक्शन होना चाहिए, वो सब करेगा ये अमेंडमेंट होने से। इसको भी हम लोग ने अपोज किया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन लोग, हम लोग का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है आज का दिन में, हम लोग का काउंसिल का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। काउंसिल में सीएम ईएम लोग बैठ के एनुअल प्लान बनाता है अपना डिपार्टमेंट हेड लेके, उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन लोग का कुछ वो लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि हम लोग कहाँ में कितना टैक्स बढ़ाएगा, हम लोग कहाँ से टैक्स लेने शुरू करेगा। सो दैट इज वाई ये चीज को हम लोग मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि सब इम्पोर्टेंट लेके ये चीज में हम लोग एक साथ काम करना है। और काउंसिल में कुछ कुछ चीज हम लोग को जो स्टेप्स ले लेता है कभी कभी वो जल्दबाजी में भी कभी कभी हो सकता है। इसलिए काउंसिल को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि उस दिन भी ये मीटिंग में एक बात निकला कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ ये बिल में है वो हम लोग एक्सेप्ट करता है, अच्छा बात है। नहीं तो वो भागा भागी जो हो रहा था ना, लेकिन हम लोग का काउंसिल में तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी पास कर दिया, बाकी कोई काउंसिल में नहीं करा, हम लोग को यहाँ में कर दिया। लेकिन उस दिन में एल्विन तेरोंग जी बोला कि ये इलीगल है, ये अगर कोई इसको केस कर देगा ना, क्योंकि मेघालय में भी ऐसा हुआ था, तो अगर ये कोई केस कर देगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो ये काउंसिल हार जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा अपना लॉ बनाने पावर काउंसिल के पास में नहीं है ये, लेकिन ये अमेंडमेंट में हो जाने से ये हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसा वाला बहुत सारा बिल है जो हम लोगों को आने वाला दिन में एक साथ से मिलके हम लोग एक साथ काम करने से अच्छा होगा। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि डीएसयू लोग भी अभी ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट के लिए निकल रहा है। हम लोग ने भी उस दिन में हंगर स्ट्राइक में डिक्लेयर कर दिया, हम लोग ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि चलो अपना को ऑटोनोमस स्टेट ही डिक्लेयर कर देगा हम लोगों ने, और दिल में हम लोग तो मान ही लिया कि हम लोग ऑटोनोमस स्टेट है। हम लोग को डीएसयू भाई लोग भी बहन लोग भी मुश्किल से वो लोग भी धरना कर रहा है, रैली कर रहा है, सब भी निकलो एक साथ आने वाला दिन में अपना अपना मूवमेंट करो। लेकिन ये 125 बिल तो एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो इसमें जल्द से जल्द हम लोग सब इसको सीरियसली लेना है बोल के सबको रिक्वेस्ट करता है। हम आशा करता है कि आने वाला दिन में काउंसिल ये कमेटी फॉर्म करेगा और एक साथ मिलके चर्चा करके हम लोग आगे जाएगा। इतना बोल के हमारा मीडिया दोस्तों की तरफ से सबको हम धन्यवाद देता है। थैंक यू।